संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा, यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भारत की सबसे चुनौतीपूर्ण और टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक मानी जाती है। हर साल लाखों की संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने आते हैं और उनमें से मात्र 1% से भी कम का ही सिलेक्शन हो पाता है। कारण बहुत से हैं: एक्सटेंसिव सिलेबस, अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन पेपर्स, डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स एंड देयर डीप नॉलेज, करंट अफेयर्स, एथिक्स। यूपीएससी सीएससी में उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तक के सभी लेवल पार करने पड़ते हैं। प्रत्येक लेवल में पास होना जरूरी होता है। प्रत्येक चरण पर कठिनाई का स्तर भी बढ़ता जाता है। यूपीएससी आपके ज्ञान, लिखने की क्षमता, व्यक्तित्व और कठिनाइयों से निपटने की आपकी सूझबूझ का परीक्षण करता है। यह सांप सीढ़ी के गेम की तरह होता है। किसी भी स्तर पर असफलता आपको प्रारंभिक परीक्षा फिर से देनी पड़ेगी। आमतौर पर किसी परीक्षा की तैयारी में 1 साल का समय लगता है, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी में 1 या 2 साल से अधिक का भी समय लग सकता है। बहुत से एस्पायरेंट्स दिल्ली के मुखर्जी नगर को यूपीएससी का गढ़ माना जाता है। वहाँ पर लाखों की संख्या में अभ्यर्थी कंपटीशन की तैयारी करते हैं। एग्जाम में लाखों लोग बैठते हैं। सफलता का रेशियो 1% से भी कम है। टोटल वैकेंसीज ही जिसमें आईएएस, आईएफएस और आईपीएस के साथ सिर्फ 800 से 1000 वैकेंसीज होती है। एग्ज़ाम प्रतिवर्ष किया जाता है। एग्ज़ाम काफ़ी फैक्टर्स काम करते हैं, रिजर्वेशन भी काम करता है। उन सभी चीज़ों के देख के रिजर्वेशन और भी कई तरह की चीज़ें देखने के बाद फाइनल लिस्ट में नाम आना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत से लोग मेंस और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद भी कई प्रयास करते हैं, लेकिन उनका नंबर उनमें नहीं आ पाता। यूपीएससी में सफलता के लिए कुछ लोगों का कहना है कि धरती के गर्भ से ब्रह्मांड तक की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंठस्थ नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन धरती के गर्भ से और ब्रह्मांड की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हो रही है, एनवायरमेंटल हो, साइकोलॉजिकल हो, सोशल हो, जो भी तरह की चीज़ें हैं, यानी कि इसके बीच में जो चीज़ें आती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तब जाकर आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठने लायक होते हैं। उसके बाद भी आपके लिखने की क्षमता, कितना अच्छा आप लिख सकते हैं, कितना आप कन्विंसिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता भी होती है। पढ़ाई या नॉलेज गेन करना एक निरंतर अभ्यास है। ऐसा नहीं होता कि सिलेक्शन के बाद आप बिल्कुल से पढ़ाई छोड़ देंगे और फिर रिलैक्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यूपीएससी सिलेक्शन के बाद मेन कैंडिडेट्स का जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स होते हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन अभ्यर्थियों का चयन होने के बाद, इनकी ब्यूरोक्रेट्स बनने के बाद उनका कार्य यही होता है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना और जो भी बैकवर्ड या द लास्ट ह्यूमन बीइंग ऑफ आवर सोसाइटी है उन तक उन सभी पॉलिसीज़ को पहुंचाना। इन चीज़ों का देखरेख की जिम्मेदारी एक आईएएस ब्यूरोक्रेट्स की होती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स को मेंटेन करने का ही मेन काम होता है। इन सभी चीज़ों में आपको पब्लिक डीलिंग भी करनी पड़ती है। पग पग पर आपको धैर्य और सूझबूझ की परीक्षा देनी पड़ती है। और वो जब आप निरंतर तैयारी करते हैं, 1 या 2 साल का समय उसमें लगाते हैं, उससे ज़्यादा भी समय लगाते हैं, तो उस समय के अंतराल में आपके पढ़ने की एफिशिएंसी, उन सब चीज़ों से आप में वो धैर्य, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आप उन चीज़ों को टैकल कर पाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि इतने एस्पायरेंट्स जो यूपीएससी का इंटरव्यू निकालने के बाद भी जब उनका मेन लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में नंबर नहीं आता है, तो उन्हें तैयारी फिर से शुरू करनी पड़ती है। फिर से प्री, फिर से मेन, फिर से इंटरव्यू। कोई ऐसी पॉलिसीज अपने इंडिया में नहीं है जो लोगों को जो यूपीएससी का इंटरव्यू तक क्लियर कर सकते हैं। तो उनको जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है, जो एसएससी के थ्रू या कोई भी, तो उनमें कुछ रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए कि कुछ परसेंट, चाहे 2 या 5% जो भी कमिटीज़ डिसाइड करे, तो वो जो एस्पायरेंट जो यूपीएससी के इंटरव्यू तक को क्लियर करते हैं, जैसे कि कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, वो फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाता, वो लोग उस पूरे वर्ष की मेहनत, वो जज्बा और जो उनकी स्ट्रेंथ है वो देश के काम आ सके। इसलिए गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए ताकि यूपीएससी के इंटरव्यू पास करने के बाद जो मार्क्स उनके होते हैं, उन मार्क्स के आधार पर कोई कट ऑफ निकाली जाए और फिर एसएससी या अदर स्टेट गवर्नमेंट्स में कुछ वैकेंसीज से वो वैकेंसीज उनके थ्रू फिल करी जाए। एक एक्टिव ब्रेन अपन उसको कह सकते हैं। वो एक्टिव ब्रेन देश के काम आ सकता है, उसको यूटिलाइज करने का मौका मिले तो देश की तरक्की में ही सहयोग मिलेगा, देश की तरक्की में इसका बहुत बड़ा सहयोग होगा। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी ऑब्स्टेकल्स को पार करने के बाद जब एक कैंडिडेट पास होता है और जब लाखों कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यूपीएससी इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है।
थैंक यू।